आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति को नाममात्र और वास्तविक दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती। अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार की स्थापना की गई, अर्थात अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती। अमेरिका का राष्ट्रपति सरकार के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यपालिका की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो आइए उसके बारे में प्रत्येक शक्ति की चर्चा करते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को पहली शक्ति प्राप्त होती है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत अमेरिका का राष्ट्रपति पहला कानूनों को लागू करता है, कानूनों को लागू करता है। दूसरा, वह शासन का संचालन करता है, शासन का संचालन करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति शासन का संचालन करता है। तीसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति को नियुक्ति से संबंधित शक्तियां प्राप्त होती। नियुक्तियों के अंतर्गत वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है, तीनों सेनाओं के सेनापतियों की नियुक्ति करता है, प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्ति करता है। नियुक्तियों से संबंधित जितने भी प्रशासनिक बड़े पद हैं उन पर अमेरिका का राष्ट्रपति नियुक्ति देता है। इसके अतिरिक्त वह परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी करता है। परराष्ट्र संबंधों का संचालन अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ही विदेश नीति का निर्माता होता है, अर्थात अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरों देशों के साथ संबंधों का संचालन भी करता है। दूसरे देशों के साथ संधि समझौते किए जाते हैं, वो भी कौन करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति। कार्यपालिका के अंतर्गत अगली शक्ति कौन सी है? प्रशासन पर नियंत्रण, अर्थात संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण अमेरिकी राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि शासन का संचालन भी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगली शक्ति कौन सी थी? नियुक्ति और पद से हटाना। अमेरिका का राष्ट्रपति विभिन्न पदों पर नियुक्त भी करता है तथा जो व्यक्ति पद पर अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं उनको पद से हटा भी सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरे देशों को मान्यता प्रदान भी करता है, अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होती है कि जो नए राज्य बनते हैं, नए राज्यों का निर्माण होता है या दूसरे राज्यों में नई सरकारों का गठन होता है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरे नए राज्यों मान्यता प्रदान करता है। ये शक्तियां कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। दूसरी आती है विधायी शक्ति। विधायी का मतलब है कि कानून निर्माण संबंधी शक्ति। अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह सीनेट और प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर कर कानूनों का निर्माण करता है। उचित कानून के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजता है। संदेश भेजने का मतलब है कि वह किसी विषय पर कानून बनाने के लिए जो जनता के हित में है उसके लिए कांग्रेस को संदेश भेजता है कि अमुक विषय पर आप कानून बनाएं। दूसरा है कि वह कांग्रेस के अधिवेशन बुलाता है, अर्थात कांग्रेस की बैठक में भी कौन बुलाता है? अमेरिका का राष्ट्रपति।
इससे आगे कि वह अध्यादेश भी जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश। अमेरिकी राष्ट्रपति अगर जब कांग्रेस का सत्र चालू नहीं रहता है या कांग्रेस सत्र में नहीं होती है, उस समय अगर किसी विषय पर अगर कानून की आवश्यकता होती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसको आदेश भी कह सकते हैं, कानून निर्माण का आदेश भी कह सकते हैं, और इसको व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां भी में लिया जाता है। व्यवस्थापन या परदत्त व्यवस्था में भी लिया जाता है। परदत्त व्यवस्था का मतलब क्या है कि जब व्यवस्थापिका किसी विषय पर कानून बनाने में असमर्थ है तो डायरेक्ट कार्यपालिका या राष्ट्रपति क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। तो उसमें आप विधायी शक्तियों के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति को निषेधाधिकारी शक्तियां भी प्राप्त हैं। निषेधाधिकार संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। निषेधाधिकार में पहला है विलंबकारी शक्ति। विलंबकारी का मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस में पारित विधेयक पर विलंबकारी शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी होती है जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब है कि अमेरिका में जब कांग्रेस सत्र में होती है उस दौरान कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है, लेकिन अगर वह विधेयक 10 दिन में राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया तो भी और स्वीकार हस्ताक्षर नहीं किए तो भी विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन जब कांग्रेस का सत्र समाप्त होने की कगार पर है, उसका समय 10 दिन तक का भी बचा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयक को अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है, और जब 10 दिन का समय पहले पूरा हो जाता है या सत्र समाप्त हो जाता है तो वह विधेयक अपने आप निलंबित हो जाता है। इस प्रकार विधायी शक्तियों से संबंधित निम्न कार्य अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में न्यायिक शक्तियां आती हैं। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उनकी नियुक्ति की पुष्टि सीनेट के द्वारा की जाती है। दूसरी, जब न्यायिक कार्यों में राष्ट्रपति समाधान भी करता है, अर्थात न्यायाधीशों के द्वारा जिन व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा सुना दी जाती है, जिसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है, अनेक व्यक्तियों का संगठन समूह हो सकता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति उन मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र का नेता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र का नेता होता है, अर्थात वह अपने राष्ट्र का नेतृत्व करता है। अपने राष्ट्र नेता के रूप में वह विदेशों की यात्राएं करता है, विदेशी नेताओं का सम्मान स्वागत करता है तथा दूसरे देशों के साथ संधि समझौते भी करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति दलीय नेता के रूप में कार्य करता है, अर्थात अमेरिका का राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी वह अपने दल का बड़ा नेता रहता है। इसके अंतर्गत वह अपने दल के बड़े पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति की निम्न शक्तियां